दोस्तों, मेरा नाम है विजय निषाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जो माइक्रोबायोलॉजी है अपने बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर में जो अपनी माइक्रोबायोलॉजी है उसके थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक, ये हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के थर्ड यूनिट में। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन किसका, डिसइंफेक्टेंट का, एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जितने डिसइंफेक्टेंट हैं उन सब के मोड ऑफ एक्शन को भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये सब देखने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। ठीक, तो देखो डिसइंफेक्टेंट को हम लोग दो वर्डों में तोड़ सकते हैं। फर्स्ट इधर तोड़ सकते हैं डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि जिसके विरुद्ध काम कर रहा है, जिसके अगेंस्ट काम कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पर डिस के नाम से देख रहे हैं। ठीक है, और जो इन्फेक्टेंट है, यानी कि इन्फेक्टेंट का मतलब माइक्रोब्स अगेंस्ट एजेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा है, जो केमिकल एजेंट है, जो केमिकल है, उसको हम लोग यहाँ पर इन्फेक्टेंट बोल रहे हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। ठीक है, कुछ किल करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया अपना डिसइंफेक्टेंट। ठीक, अब देखते हैं ये जो डिसइंफेक्टेंट होता है ये यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग सरफेस पे। नॉन लिविंग मतलब जिस जो लिविंग ना हो, तो ये नॉन लिविंग सरफेस पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, बेंच होता है, ठीक, टॉयलेट होता है, हॉस्पिटल होता है, मतलब हर जगह कोई पब्लिक प्लेस होता है वहां पर भी कुछ होता है, जैसे कि मान लो शॉपिंग मॉल हुआ वगैरह, ये सब वहां पर ये डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक होता है डिसइंफेक्टेंट, एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो लिविंग टिश्यू पे किया जाता है, जो मतलब सेल होती है स्किन पे, वो स्किन पे अप्लाई किया जाता है, जिसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और एक वर्ड होता है एंटीसेप्सिस। ठीक है, एंटीसेप्सिस वो होता है कि जो सेल होती है ना उसमें ग्रो करती है, जो जो जैसे कि मान सकते हैं आप, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर ग्रो कर रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग एंटीसेप्सिस बोलते हैं। बट जब उसको किल करने के लिए जो जिसका हम यूज करते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट शायद क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब इसका जो डिसइंफेक्टेंट है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसा है देखते हैं। ये जो डिसइंफेक्टेंट है उसका क्लासिफाई हम लोग उसको हम लोग तीन फैक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। ठीक, नेचुरल हो गया, दूसरा फिजिकल डिसइंफेक्टेंट, ओके, और तीसरा जो है केमिकल डिसइंफेक्टेंट। यानी कि तीन डिसइंफेक्टेंट में इसको डिवाइड किया गया, किसको, अपना डिसइंफेक्टेंट को। ठीक है, तो देखो पहला जो है नेचुरल, कहीं कहीं देखो ये केवल मिलता है केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों बहुत लोग गायब कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो लिखने में थोड़ा लोगों का पेज बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। जो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट लाइक का हीट हो गया, नेचुरल सनलाइट हो गया, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उसको हो गया मतलब लेके हम लोग माइक्रोब्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक, ये कैसे, हीट हुआ, हीट कोई भी चीज है उसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट देते हैं ना, तो उस हिसाब से वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक, ये हो गया अपना नेचुरल इन्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट। ठीक, और दूसरा क्या है, फिजिकल डिसइंफेक्टेंट, जो हम लोग यूज भी करते हैं अपने लेबोरेटरी में। तो देखो एक हो गया ड्राई हीट, दूसरा हो गया मॉइस्ट हीट, और तीसरा रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। ये जो तीन चार है ये अपना फिजिकल डिसइंफेक्टेंट है। ओके, अब देखो तीसरा जो है केमिकल डिसइंफेक्टेंट, और केमिकल डिसइंफेक्टेंट ये थोड़ा मेन है, इसी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो केमिकल डिसइंफेक्टेंट में हम लोग देख लेते कितना है, एक दो और देखेंगे, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, जी ट्रिपल है, यहाँ पर लिख लिए क्वाटरनरी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया, मान लो 3, 6, 2, 8, यानी कि आठ लगभग देखेंगे, नंबर 8 मतलब 8 नंबर हम लोग इसमें देखेंगे, उससे ज्यादा भी होते हैं बट हम लोग यहाँ पर 8 को कवर कर सकते हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, एल्कोहल है, हेलोजेंस है, एसिड और बेस, यहाँ पर बेस भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ बेस या एल्केलिन्स बोल सकते हो, तीन हो गया। चौथा अपना है फिनाल हो गया, एंड एल्डिहाइड हो गया, डाइज हो गई, और डिटर्जेंट एंड सॉप हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, यहाँ पर 7-8 फैक्टर हैं जो कि हम लोग केमिकल डिसइंफेक्टेंट में देखें, मतलब ये सब जो डिसइंफेक्टेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या नेचर है वो सब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इस पे हम लोग कैसे मार सकते हैं इसको, पहले इसको अटैक कराएंगे, ठीक है, अटैक कराएंगे तो जैसे मान लो अटैक करा दिए, यहाँ पर जब अटैक करा दिए तो जैसे कि ये ऊपर का सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन जो है अटैक कराने पर अगर डैमेज हो गई और उसके अंदर का भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से अपनी जो बैक्टीरिया वो किल हो जाएगी, ठीक है। और इसका रिप्रोडक्शन यानी कि किसी का वंश अगर हम रोक दें तो वो भी बैक्टीरिया है तो मतलब रुक जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगा, तो धीरे धीरे किल हो जाएगा, ठीक। और न्यूट्रिएंट्स यानी कि उसका खाना पीना हम सब कुछ बंद कर दें, उसको न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर दें, तो यहाँ पर भी उसकी ग्रोथ रुकनी ही रुकनी है, तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये हो गया कैसे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और करने के लिए जो हमको डिसइंफेक्टेंट जो जरूरी है वो हम लोग देखते हैं, ठीक। और इसमें क्या क्या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन डैमेज, स्टॉप सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सब इसमें करके हम लोग उसका ग्रोथ रोक सकते हैं। वो भी कैसे, तो वो देखते हैं कुछ जो डिसइंफेक्टेंट है जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पहला है एसिड एंड बेस, उस पे जो सीरियल वाइज था तो उसके हिसाब से यहाँ पर हो सकता नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। तो पहला है अपना एसिड और बेस, ठीक। और एसिड और बेस कैसे काम करेगा वो देखते हैं कि जो एसिड और बेस होगा कि स्ट्रांग किल, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एसिड है या बेस ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और जब ज्यादा स्ट्रांग है ना एसिड और बेस, तो जब ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या करेगा, जितनी ज्यादा बैक्टीरिया को उतना ज्यादा किल करेगा, ठीक है। और जितना वीक रहेगा, ठीक, वो ज्यादा किल नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से वो रोकने का काम करता है कि रोक देता है, कुछ काम चलाओ कि चलो यहाँ पर बैक्टीरिया है तो रोक देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। यानी कि वीक भी काम करता है बट वो रोकने का काम करता है। और यहाँ पर जो ज्यादा एसिड है, ज्यादा बेस है, स्ट्रांग है, तो वो यहाँ पर सीधे ही किल कर देता है, भाई चल निकल, चल हो गया। तो जैसे एग्जांपल में आपको पता ही है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, तो ये स्ट्रांग भी है, ठीक है। जैसे इसका मोड ऑफ एक्शन देखिए, ये पढ़े थे ना हम लोग कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जितने भी डिसइंफेक्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट जो है जितने भी पढ़ेंगे उसका हम MOA पढ़ेंगे ही, मतलब मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और पेपर में भी ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे मतलब वो काम कैसे करता है वो देखते हैं। जो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को मान लो डी नेचर करने का काम करता है कौन, ये जो HCl होता है, जब अटैक करता है उस पर तो डीनेचुरेशन कर देता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। और यहाँ पर चेंजिंग पीएच इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर का ये इन्वायरमेंट ही चेंज कर देता है। जब इन्वायरमेंट चेंज कर देगा तो वो दूसरा इन्वायरमेंट झेल नहीं पाएगा, डायरेक्टली वो किल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया एसिड एंड बेस। और दूसरा हम लोग देखते हैं हैलोजन, ठीक है। हैलोजन कैसे देखते हैं, हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये हैलोजन में आते हैं। तो हैलोजन में देखो क्या, ये देखो जर्मिसाइडल होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल होते हैं, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग थोड़ा बाद में लिख दे रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक। तो ये MOA में अभी देखते हैं इसका क्या होता है। ये MOA में है, ठीक, मतलब मोड ऑफ एक्शन इसका है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एक काम क्या करेंगे आपको पता ही चल गया होगा कि जो सेलुलर है, सेलुलर प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेलुलर प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और यहाँ पर जो सेल वाल है उसको डैमेज करने का काम करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट एसिड एंड बेस, और सेकेंड हैलोजन। अब थर्ड देखते हैं, और तीसरा देखते हैं हैवी मेटल्स, ठीक है। तीसरा क्या है, हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स में कौन कौन आता है, हैवी मेटल्स वैसे भी हम लोगों को भी नुकसान करते, जाहिर सी बात है, तो बैक्टीरिया की क्या औकात जब हम लोग नहीं ठीक पा रहे। तो देखो AgHgCu, यानी कि ये कापर हो गया, और ये मरकरी हो गया, ये सिल्वर हो गया, ठीक है। तो ये सब हैवी मेटल्स में कुछ आते हैं, आते तो बहुत हैं बट हम लोग 3 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं पता है, ये जो बाइंड विद प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है यहाँ जाके वो बाइंड अप कर लेते हैं। और जब बाइंड अप कर लेते हैं तो वहाँ पर इसको कुछ करने ही नहीं देते, मतलब सब कुछ सिंथेसिस तक रोक लेते हैं, ठीक है। जब सिंथेसिस तक रोक लेंगे तो यहाँ पर बैक्टीरिया को किल होना ही होना है, ठीक। और फिर आता है फिनॉल। फिनाल में देखो 1% ऑफ सोल्यूशन जो बैक्टीरिसाइडल का काम करता है, अगर जो फिनाल का सोल्यूशन 1% है तो वहां पर बैक्टीरिसाइडल का काम करेगा, ठीक है। और ये जैसे इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, सेल वॉल को भी डैमेज कर देता है। और प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन, यानी कि जो सेल की प्रोटीन, सेल में प्रोटीन होता है
उसका प्रेसिपिटेशन कर देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बैक्टीरिया किल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं एल्कोहल। अब एल्कोहल सबको पता है, तो एल्कोहल जो है मोस्टली यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। डिसइंफेक्टेंट के रूप में मोस्टली ये यूज किया जाता है। अगर 60 से 70% है तो यहाँ पर एथेनॉल का ये डिसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है। 50 से 60% वेट बाय वॉल्यूम आइसोप्रोपाइनल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ईटीसी और भी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। और इसका मोड ऑफ एक्शन जो है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, लिपिड कॉम्प्लेक्स को डैमेज कर देता है, ठीक। तो तीन, दो उसमें हो गया, 3 4 5, यानी कि 5 हो गए। और छठवां जो डिसइंफेक्टेंट अपना है एल्डिहाइड्स, ओके। तो एल्डिहाइड्स में जो मोस्टली ज्यादातर यूज होता है, एक HCHO होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये डिसइंफेक्टेंट ज्यादा यूज होता है। तो ये जो होता है करता क्या है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या करता है वहां पे जाके बैक्टीरिया में, डैमेज प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को भी डैमेज कर देता है और न्यूक्लिक एसिड को भी डैमेज कर देता है वहां पर, मतलब खराब कर देता है, ठीक है। और सातवां देखते हैं अपना क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ये क्वाटरनरी का मतलब आपको पता ही 4 होता है, ठीक। तो अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनियम का मतलब N से जहाँ NH2 होता है, इसे अमोनियम हो गया। और यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। ज्यादा इफेक्टिव ये होता है क्योंकि इसमें देखो 4 जगह जुड़े होते हैं, ठीक। यहाँ पर 4 इथाइल या मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं वहां पर, ठीक। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल कोनियम क्लोराइड। और दूसरा एग्जांपल है सेट्रीमाइड, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन है रैप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देता है, ठीक है। और आठवां अपना जो है डाइज। डाइज में एसिडिक होता है, बेसिक होता है जो डाइज होती है, जैसे कि एग्जांपल है क्रिस्टल वायलेट। और जो एसिडिक होता है ना, मतलब ये एसिडिक ज्यादा स्ट्रांग होता है और बेसिक भी स्ट्रांग होता है। जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ये बैक्टीरिया को किल कर पाएगा। तो ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट किसको, सेलुलर ऑक्सीडेशन को और प्रोटीन को इनहिबिट कर देते, बढ़ने ही नहीं देते। ये 8 हो गया। और 9th पे देख लेते हैं हम लोग, क्या डिटर्जेंट एंड सॉप है। तो ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। और एग्जांपल एक है सोडियम लॉरिल सल्फेट। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। तो ये आज का अपना लेक्चर रहा, क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ठीक। तो हम लोगों ने पूरा ऑल टू ऑल लिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।